हैं श्रावकम अव्रतम जैनम संसार दुख। जो एक गाथा में कितना लिखा है, एक तो 7 प्रकृति जो जैन में होती है, दूसरे में होती है 7 प्रकृति अनंतानुबंधी 4 मिथ्या मिश्र, ये अन्य जैन सिवाय कहीं होती नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने देखा महाराज, उसमें वो आत्मा की पर्याय में दोष होता है। पहले मिथ्या था, उसमें निमित्त रूप 7 प्रकृतियां पड़ी है। तो वो प्रकृति का नाश कैसे होता है? तो कहीं अपना शुद्ध भगवान विनायक भाव चैतन्य सूर्य प्रकाशमय जो पर्याय में मिथ्याद भाव है, उसका स्वभाव के आश्रित है। मिथ्याद भाव का छेद हो जाता है तो प्रकृति का छेद तो सहज हो जाता। उसका नाम भगवान तीर्थंकर कहते हैं, एमतारण स्वामी कहते हैं, उसको हम जैन कहते हैं, दूसरा को जैन कहते हैं। संसार दुख परांगमुख। ओहो, सम्यक दर्शन हुआ। प्यार से दुख की आकुलता का परिणाम से परांगमुख है संकीर्ति। समझ में आया? परांगमुख ना उल्टा है, अपना आत्मा में आनंद है, ये आनंद का अनुभव करने वाला संकीर्ति है। भैया जी, समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद का भंडार आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसमें आनंद में घुसकर दृष्टि में एकाकार होकर, दृष्टि स्वभाव में एकाकार होकर सम्यक दृष्टि जैन हुआ और दुख से परांगमुख हो है। आकुलता है संयोग भी हो, पर दृष्टि में उससे परांगमुख हुआ। भाई एम लिखूं, स्वभाव नहीं सन्मुख हुआ है। संसार दुख परांगमुख जो शब्द क्या किया कि आत्मा शुद्ध आनंद में विनायक है, उसका सन्मुख हुआ। सम्यक दृष्टि जैन पहले दर्जा का स्वभाव आनंद मूर्ति भगवान, उसमें सन्मुख हुआ और विकार से परांगमुख हुआ। विकार में आकुलता होते छते एक क्षण में धर्मात्मा अपना सच्चिदानंद स्वरूप उसके सावधान सन्मुख हुआ है। और दुख की आकुलता होते छते उससे परांगमुख हुआ है, विमुख हुआ है, अपना मुख बदल दिया है। समझे? हाँ, दिया है। सम्यक दृष्टि अपना मुख पर ऊपर जो मिथ्यात्म अनादि का था, उन्होंने पाप में किया, राग द्वेष में किया, संयोग में मिलाता हूँ, संयोग में दूर करता हूँ, अपनी पर्याय जो अल्प है, ज्ञान दर्शन की इतना मैं हूँ, इतनी जो मान्यता मिथ्या की परम पर सन्मुख में थी, और जब अपना स्वभाव त्रिकाल विनायक सन्मुख हुआ तो संयोग कर्म और राग ऐसी आकुलता से अपना मुख मोड़ दिया है। समझ में आया? जो एक तीसरी गाथा में इतना किया है तो मतलब नहीं है कि नहीं, उसमें जो तुम दिया दिया फेंक न जो हाथ में पानू तो अपना पैसा में फेर वैसा क्या पाना में लिखा है, कारण क्या कहते हैं। समझ में आया? जाण्या विना थતું છે સંસારમાં, જાણ્યા વિના માલ લેવા જતા છે, કતર લેવા જાય તો એમ કે दूध જોવે છે, તો कतर लेवा जाना हो, साग लेना, साग कहते ना साग, 50 जात का साग हो, साग लेवा जाए तो ये लाल जो दाल साग आपका है, ये साग समझते ना मतलब जो साग लेना है उसका नाम ले, उसका ज्ञान करे तो साग मिलेगा। कि दूधी का साग लाओ रत्नलाल जी, क्या जी ने कहे तो कपड़ा लाओ, गांड हो जाए आई के साग से बड़ी कपड़ा लवाई थी मुड़ के भेजवा। यहाँ भी उसका भान करना पड़ता है कि मैं साग लेने को आया हूँ, पर साग में भी 50 चीज है वो नहीं, मैं तो आज दूधी लेने को आया, तो उसका ज्ञान दूसरे से भिन्न करना पड़ता है।
आ नहीं कारेला नहीं सूर्या नहीं आ नहीं आ दूधी, ऐसा करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा ज्ञान फिर भी न मिल जाता है। ऐसे आत्मा संयोग नहीं, राग नहीं, कर्म नहीं, अपूर्ण पर्याय जितना नहीं, मैं पूर्ण ज्ञायक भाव स्वभाव हूँ, ऐसा पर से भेद ज्ञान करने से अपना स्वरूप का पत्ता लगता है, वो सिवाय स्वरूप का पत्ता उसको लगता नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं संसार दुख परांग मुख मोह। भाषा तेरी करी है कि सुदृष्टि दृष्टि अंतर स्वभाव सन्मुख, तो दुख से परांग मुख हुआ। शुद्ध स्वभाव भगवान आत्मा उसको सन्मुख हुआ और विकल्प हुआ खड़ा दुख अभी अवृत सम्यक दृष्टि है। दुख है, राग है, विषय भोग का राग है, पर वो दुख से दृष्टि परागमुख है। स्वभाव में आनंद सन्मुख दृष्टि है, दुख ऊपर उसकी दृष्टि है। नहीं उसको उसका नाम अव्रत सावक जैन कहने में आता है। अबे व्रत तो पीछे, बार व्रत का धरनारा सावक वो तो पीछे की बात है। पहले आ उसके पास होना, फिर आ न हो तो उसको सावक कहने में आता नहीं। तो समझ में आया? क्रम से ने त्रेपन पगड़ा जाएगा था बराबर। दर्शन में चारित्र चिन्ह होता है कि नहीं? उनसे त्रेपन थे ना। दृष्टि संपूर्णम शुद्धम सम्यक दर्शनम ज्ञानमयम सार्थ शुद्धम करणान योग चिंतनम है 353। देखो करणान योग की बात करता है, कारण करणान योग का कर्म, कर्म का परिणाम, आत्मा का सूक्ष्म परिणाम क्या है, इस करणान योग में बात चलती है। द्रव्यान योग में तत्व की बात चलती है, करणान योग में परिणाम की सूक्ष्म बात चलती है, कथान योग में वार्ता चलती है, करणान योग में पुण्य पाप का अधिकार चलते हैं, पुण्य किसको कहना न पाप। करणान योग में कहते हैं द्रव्य दृष्टि संपूर्णम, द्रव्य दृष्टि या द्रव्यार्थिक नहीं, पूर्ण द्रव्य को दिखने वाली है। क्या कहते हैं देखो, हाँ चाहेगी नहीं कभी से ना पाए राम जी ना पाए। समझ में आया? क्या कहते हैं? द्रव्य दृष्टि के संपूर्ण शुद्ध सम्यक दर्शनम। द्रव्य अखंड मेरा, द्रव्य का पैसा नहीं हो आत्मा। वो एक कहते थे हमारे आया था मोहन भाई ने सदा आया था आत्मा, तो लेकिन द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि अपना क्या है ना बहुत जैन स्वाध्याय मंदिर में अपना द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि। महाराजा पैसा वाला सम्यक दृष्टि क्या चाहिए कहते हम लोग पैसा वाला बहुत आते हैं यहाँ, पैसा वाला बहुत आते हैं पहले से, लाखों पति करोड़ोपति सम्यक दृष्टि। अरे भाई तुमने खबर नहीं की खान वाला मानी चंदा जानो द्रव्य दृष्टि के भाई, द्रव्य दृष्टि तुम्हारा पैसा नहीं तुम्हारा नहीं आप द्रव्य शब्द आया ना, ये द्रव्य दृष्टि संपूर्ण द्रव्य के अपना स्वभाव वस्तु टिकाव, ये द्रव्य कहते हैं। एक समय में राग नहीं, निमित्त नहीं, एक समय की पर्याय नहीं और गुण गुणी का भेद नहीं। मैं गुणी आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान दर्शन आनंद है, ऐसा भी भेद नहीं। अभेद एकाकार द्रव्य स्वभाव त्रिकाल विनायक है, उसको यहाँ द्रव्य दृष्टि कहते हैं। जो सम्यक दर्शन का विषय द्रव्य उसकी दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? उसमें कोई भगवान ही काम करते नहीं, भगवान ऊपर लक्ष्य से द्रव्य दृष्टि होती नहीं। शुभ राग की क्रिया में लक्ष्य होने से भी द्रव्य दृष्टि होती नहीं, अपनी पर्याय का लक्ष्य करने से भी द्रव्य दृष्टि होती नहीं, गुण गुणी का भेद करने से भी द्रव्य दृष्टि होती नहीं। क्या आत्मा आनंद गुण का पिंड है,
पूर्ण ज्ञान में आनंद का करने वाला मैं आधार हूँ और ये गुण मेरे में रहने वाला आधे है। शक्कर आधार है और शक्कर में सफेदाई मिठास रहती आधे है। ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। एक द्रव्य दृष्टि पूर्ण न्यायिक मूर्ति, ये संपूर्ण द्रव्य दृष्टि द्रव्यार्थी नहीं, पूर्ण द्रव्य को देखने वाली है। क्या किया? द्रव्य दृष्टि संपूर्ण को देखने वाली है। संपूर्ण शब्द पीड़े थे ना, समझ में आया? जो वास्तु થાય છે આત્માનું દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણમાં એમ કારણ સ્વામી 353 ગાથામાં પકાર કરે કે જે દ્રષ્ટિમાં દ્રઢ આયા वो दृष्टि संपूर्ण है, बाकी संपूर्ण नहीं, બધું अपूर्ण है। समझ में आया? अपनी पर्याय को मानना वो भी अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं। एकला गुण का भेद को मानना वो भी संपूर्ण नहीं। राज पुण्य पाप दया दान का विकल्प उठते हैं, उसको मानना वो संपूर्ण नहीं। द्रव्य दृष्टि से संपूर्ण है। जरी सूक्ष्म बात है, पर यहाँ थोड़ा आपको व्याख्यान है ना आज हिंदी में, है ना, इसे थोड़ा ध्यान रखना, समझना। द्रव्य दृष्टि संपूर्णम, एक समय में भगवान पूर्ण 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 अभेद एक रूप हो, ऐसी दृष्टि को यहाँ पूर्ण संपूर्ण कहता है। इस संपूर्ण की दृष्टि हुए बिना द्रव्य दृष्टि होती नहीं, અને દ્રવ્ય दृष्टि कोई संपूर्ण रस में आते हैं, उसको संयम दर्शन कहते हैं। છોકરાઓને हम कहीं वांचन बंद है नहीं करे। दूसरा वो समझाया, जो द्रव्यार्थिक नहीं पूर्ण द्रव्य को देखने वाली है। द्रव्यार्थिक का अर्थ क्या है? अपना जो द्रव्य है किताब न्यायिक मूर्ति, ये ज्ञान का द्रव्यार्थिक, द्रव्य नाम वस्तु, अर्थी नाम प्रयोजन है। ये ज्ञान में द्रव्य प्रयोजन है, ऐसा ज्ञान को द्रव्यार्थिक नहीं कहने में आता है। बहुत झीणું गिरियाजी કેટલા વર્ષથી હોય સંપ્રદાયમાં પીડ્યા હોય, પણ દ્રવ્યાર્થિક એટલે શું, દ્રવ્ય એટલે શું, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણ એટલે क्या? माणिक खंभा है आत्मा का, मोक्ष का मांडवा नाखवे में सम्यक दृष्टि माणिक खंभा है। वो लगन करते हैं कि नहीं? लगन क्या करते हैं? लकड़ा नहीं नाचते हैं, हम नाचते हैं। 4 बाजू लाकड़ा वाला कहते हैं माणिक खंभ लगन करने में। तेरा लाकड़ा 4 है, 4 गति में रजल रखड़े हम कहते हैं लगन में। ऐसे यहाँ मोक्ष का माणिक खंभ सम्यक दर्शन में है। समझ नहीं? आप 4 प्रकार का दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इच्छा, निरोध का आराधन स्वभाव में वो मोक्ष मार्ग का माणिक खंभ है। उसमें 4 में भी सम्यक दर्शन पहले, सम्यक दर्शन बिना ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन बिना तप नहीं, सम्यक दर्शन बिना सावक नहीं, सम्यक दर्शन बिना मुनि नहीं, सम्यक दर्शन बिना भगवान की भक्ति व्यवहार है वो भी नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं द्रव्य दृष्टि संपूर्णम शुद्ध सम्यक दर्शनम। इसी के शुद्ध सम्यक दर्शन का लाभ होता है। जो लाभ वानिया लाभ करे कि नहीं? वानिया कितना पैसा हुआ? 50,000 बजा उनका लाख के 2 लाख हिसाब करते है कि नहीं? वो दोहरा दोहरा कहें क्यों कहें? विजयादशमी, दशहरा चाले जाते हैं ना, જ્યાંથી ચાલે જતા यहाँ से यहाँ नामा लक्ष्मी को दिवाली आवे तो नामों पर लक्ष्मी जन पुराण हिसाब। ये लाभ कितना हुआ मिलते हैं घर का। आत्मा में क्या लाभ हुआ वो यहाँ बात कहते हैं। सम्यक दर्शन का लाभ वही लाभ है, दूसरा कोई लाभ है। समझ में आया? जो राग की मंदता हुई वो भी लाभ नहीं है,
लक्ष्मी का मिलान हुआ, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का लाभ नहीं, कुटुंब कबीला बहुत हुआ वो लाभ नहीं, एक ही लाभ व्रत नियम का राग मंद किया वो भी लाभ नहीं। लाभ तो भगवान त्रिलोकनाथ इसको कहते हैं। वो यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि लाभ तो सम्यक दर्शन का लाभ मिलना वो लाभ है। समझ में आया? भगवान आत्मा बीज देवल में विराजमान परमानंदमयी मूर्ति है। परमात्मा अपना निज स्वरूप उसकी दृष्टि संपूर्ण करके अपना में सम्यक दर्शन का लाभ होना, उसका नाम लाभ हवाया। नहीं तो करता वाणी तुम्हारा लखे थे कि नहीं? लाभ हवाया हूँ એવું कहीं लखे थे नहीं? लक्ष्य लाभ आत्मा का अंतर लक्ष्य करना में सम्यक दर्शन का लाभ होता है। ये लक्ष्य लाभ है, दूसरा कोई लाभ है नहीं। तो कहते हैं सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन का लाभ होता है। शुद्ध शब्द वापिर होते ना, व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन वो सम्यक दर्शन नहीं। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना, नवतत्व का भेद वाली श्रद्धा तो व्यवहार श्रद्धा है, वो सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? ज्ञानमयम सार शुद्धम। ज्ञान में यथार्थ शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। सम्यक दर्शन में होता है क्या? होता है क्या? तो ज्ञानमय पदार्थ आत्मा एकलो चैतन्य प्रकाश नायक मूर्ति देखने जानने स्वभाव स्वरूप ऐसा ज्ञानमय शुद्ध आत्मा का अनुभव होता। सम्यक दर्शन के लाभ में ज्ञानमय आत्मा का अनुभव होता है। राग का अनुभव छूट कर थोड़ा हो भले तो स्वभाव का अनुभव का लाभ ज्ञानमय आत्मा का आनंद का लाभ होता है। ज्ञानमय यथार्थ शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। समझ में आया? ऐसा क्या आत्मा? ज्ञानमय यथार्थ शुद्ध आत्मा। ऐसा न कहा कि आत्मा आश्रममय रागमय दयादान वाला आत्मा, पुण्य पाप वाला आत्मा, कर्म वाला आत्मा, ऐसा नहीं। ज्ञान चैतन्य प्रकाश एक स्वभाव। ये ज्ञान प्रकाश में, ज्ञान का पानी वाणी पुस्तक अक्षर नहीं हो, अंदर प्रकाश चैतन्य का जो ज्ञानमय है, ये ज्ञानमय शुद्ध पदार्थ उसका अनुभव भोगता होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान कहने में आता। इस श्रावक को चौथे गुणस्थान से वो शुरू होता। समझ में आया? करणानियोग की चिंता का फल बयान दीजिए। करणानियोग एकला परिणाम करे नहीं। आज કરણાનિયોગના પરિણામનો વિચાર કરીએ અને એ પરિણામનું જાણનાર પ્રકાર દ્રવ્ય એનું જ્ઞાન કરતો કરણાનિયોગની ચિંતાનું ફળ કહેવામાં आते हैं, नहींतर कहने में आता नहीं। पनाखा बहुत आते हैं कि नहीं? पनाखे ऐसा किया, कर्म प्रकृति ऐसी है, इतना उदय आता है, ऐसा है हो। सबका फल क्या? करणानियोग की विचारधारा का फल क्या? कि 148 प्रकृति है, 8 कर्म है, पेटा भी 148 है, निचाद गुण है, इतनी प्रकृति का उदय है, इतनी सत्ता है, इतनी विज्ञान, इतना विपाक है। उसका फल क्या? कहते हैं करणानियोगम चिंतनम। करणानियोग परिणाम का स्वने पर का परिणाम की विचारधारा में दृढ़ स्वभाव का लाभ होना उसका फल है। करणानियोग में वितरागता कहा ने, चारे अनुयोग में वितरागता कहा है कि क्या? चारे अनुयोग का सार भगवान ने वितराग कहा है। 85 का है शास्त्र तात्पर्य 132 गाथा अपने अधूरी। सारा शास्त्र का तात्पर्य वितराग था। तो करणानियोग में भी वितरागता है। क्या? निमित्त और राग ने अल्प पर्याय से हटकर स्वभाव पर दृष्टि दे वो वितरागता है। वो शास्त्र का पढ़ने का फल है। इसीला कंठस्थ करी जाए, लोगों को कहे वो कोई शास्त्र का तात्पर्य है नहीं। तो करणानियोग चिंतनम,
शरणानी योग का चिंतन उसका फल है। समझ में आया?